नमस्कार। नमस्कार। तो दादा, तंत्र साधना से लोग घबराते क्यों? अच्छा, आपका प्रश्न है कि तंत्र साधना से लोग घबराते क्यों, और तंत्र साधना के बारे में समाज में जो अवधारणाएं हैं या धारणाएं हैं वो ठीक नहीं है, और वास्तविक जो धर्म पथ पे चलने के लिए जो साधना पद्धति वो क्या है, यही प्रश्न है ना आपका? ठीक है। देखिए, ये तंत्र के बारे में जो भी धारणाएं समाज में अभी वर्तमान में है वो बिल्कुल ही वास्तविकता से बहुत दूर है। अर्थात सही ज्ञान तंत्र के बारे में नहीं रहने के कारण, और कह सकते हैं कि ये तंत्र जो साधना है इसके बारे में लोगों में प्लानिंग के तहत, योजना के तहत तथाकथित जो स्वार्थी विप्र वर्ग हैं, बुद्धिजीवी हैं, ये भ्रम फैलाया गया, और ऐसे कुछ पद्धतियों को लोगों के जीवन में डाल दिया है जो धर्म साधना से कोई मतलब ही नहीं रखता है। बहुत सारे रीति नीति रिवाज, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, इतना मनुष्य को बाक जाल में बांध देता है कि मनुष्य धर्म से दूर हो जाता है। समझ रहे ना? तो मैं आपको आज बता देता हूं कि तंत्र शब्द से घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि तंत्र एक संस्कृत शब्द है और इस शब्द का दो अर्थ निकलता है। पहला, तंत्र शब्द जो है तनु शब्द से आया है। तनु का मतलब होता है शरीर और आधार, और वो आधार क्या चाहता है? विस्तार चाहता है, एक्सपांशन चाहता है, इनलार्जमेंट चाहता है। अर्थात तनु विस्तार चाहता है, तो तनु जोड़ त्रय, तो त्रय का मतलब है त्राण करना। अर्थात ये हुआ अर्थ इसका कि एक तो त्राण करना, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और अस्तित्व का विकास घटाना। एट द सेम टाइम सिर्फ विकास ही नहीं, मनुष्य को शक्तिशाली, सामर्थ्यवान बनाना और आखिर तक अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्र करता है। और तंत्र का और एक अर्थ है तमह जाड्या ताड़ित जस्तुसा तंत्र प्रकृतिता, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य के त्रिविध अंधकार दूरीकृत होता है, अर्थात दूर किया जाता है, एबोलिश किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ऐसे ही जो सिस्टम है, जो मेथोडोलॉजी है, उसको कहा जाता है तंत्र। तमह जाड्या ताड़ित जस्तुसा तंत्र प्रकृतिता, अर्थात जिसके द्वारा अंधकार, तमसा खत्म हो जाती है, वही हुआ तंत्र। ठीक है? किंतु समाज में इसका एक विकृत रूप है। विकृत रूप ये है, ये तंत्र साधना को ब्लैक मैजिक, सम्मोहन और काला जादू, ये सब को ही लोग जनरली तंत्र के रूप में स्वीकृति दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक मैजिक, ये जादू टोना, ये सब जानते हैं, ये जो विकृत मानसिकता का लोग जो है, शक्ति के साधक है, शक्ति चाहिए, वो किस लिए? दूसरों को नुकसान के लिए। तो इस तरह के जो जादू टोना सीखने वाली जो विद्या, इसी को लोग तंत्र कहते हैं। ये तंत्र साधना से काफी दूर है, और जो है वो अविद्या तंत्र का एक पार्ट है। इस अविद्या तंत्र को समाज में
ज्यादा तजब्बु जो दिया गया है, इसका जोर दिया गया है, किंतु जो वास्तविक तंत्र साधना है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। एक्चुअली तंत्र को कहा जाए तो ये आपको योग और तंत्र यही वास्तविक धर्म पथ पे चलने के लिए मेथोडोलॉजी है, सिस्टम है। तंत्र एक वैज्ञानिक पद्धति है। तंत्र एक अभ्यास की चीजें हैं, जो अभ्यास मनुष्य के शरीर, मनुष्य के मन, मनुष्य के इंद्रियों को अनुशासित करता है, अर्थात डिसिप्लिन करता है, संयमित करता है, नियंत्रित करता है। ये जो नियंत्रित करने की जो पद्धति है यही है योग और तंत्र। और इस चीज को तो भगवान सदाशिव ने स्वयं प्रतिपादित किए, इस सिस्टम को समाज के उन्नति के लिए दिए। ठीक उसी सिस्टम को भगवान श्री कृष्ण ने समाजीकरण किया, समाज को दिखाया। इवन भगवत गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ये तंत्र साधना हूबहू है। योग और तंत्र की स्पष्ट धारणाएं, कॉन्सेप्ट उसमें दी गई है। ठीक है, तो आज जो समाज में तंत्र के बारे में जो गलत धारणाएं हैं वो जादू टोना और ब्लैक मैजिक के कारण है, किंतु वास्तविक जो तंत्र साधना है जो भागवत गीता में वर्णित है, इवन तंत्र योग में है, शैव तंत्र में है, ये आप देखेंगे। और शैव तंत्र में जो ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का मतलब क्या है? ब्रह्म को पाने का विद्या, इसी को आध्यात्मिक अनुशीलन कहते हैं, इसी को इंट्यूशनल प्रैक्टिस कहते हैं, इसी को इंट्यूशनल साइंस कहते हैं। अर्थात तंत्र में इंट्यूशनल साइंस है। आपको एक हम श्लोक बता देते हैं, उस श्लोक से आपको पता चल जाएगा कि तंत्र कोई ड्राई, कोई सूखा, कोई निरस कोई विषय नहीं है। तंत्र में मधुरता है, तंत्र में स्वीटनेस है, तंत्र सरस है, तंत्र प्रेम सिखाता है, तंत्र विश्व प्रेम सिखाता है, तंत्र हर जीव को प्रेम करना सिखाता है। इसलिए इस श्लोक से आपको पता चल जाएगा कि तंत्र कोई निरस और निरर्थक कोई चीज नहीं है। तो इसका पहला है तदेकम जपामम, तदेकम स्मरामः, तदेकम जगत साक्षी रूपम नमामः, तदेकम निदानम निरालंबमेशम भवपति बोद्धम जपामः व्रजामः। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? इसका पहले है, हे प्रभु, इस दुनिया में मनुष्य बहुत कुछ सोचता है और सोच का आधार बहुत सारे वस्तुएं होती हैं, किंतु प्रभु मैं इस दुनियावी कोई वस्तु के बारे में सोचना नहीं चाहता हूं। अर्थात मेरा चिंतन मनन वो सिर्फ तुम ही को केंद्र करके होगा। अर्थात मैं जब आंखें बंद हो तुम्हारे बारे में सोचूं, आंखें खुली हो तो भी तुम्हें देखूं। और दूसरी बात है कि अगर कुछ हमको जप करना है तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करूंगा। अगर स्मरण भी करना है तो मैं तुम्ही को करूंगा। तो स्मरण का मतलब क्या है? लोग क्या करते हैं? अतीत के कुछ अच्छे पलों को याद करते हैं। अमुक जगह पे मैं था तो ये ऐसा ऐसा भोजन मिलता था, ऐसे लोग मुझे सम्मान देते थे। ये सोच के इंसान उसी में खुश रहते हैं, किंतु ये सोच के उसको लाभ क्या है? इसलिए इंसान को ये याद करना चाहिए, अमुक जगह में मैं कीर्तन किया था, वो जो कीर्तन का आनंद है वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। अमुक दिन मैं रात में साधना में बैठा 2 घंटा साधना की, वो जो साधना का आनंद है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं।
इस तरह की जो मानसिकता है इसको बोलते हैं तदेकम स्मरामः। और इस जगत के जो कुछ भी है, छोटे हो बड़े हो, अणु हो या परमाणु हो, जीवित हो अजीवित हो, सबके दृष्टा, सबके सृष्टा कौन है? तो परमपिता है। इसीलिए वो क्या है? तदेकम साक्षी रूपम। इस जगत के साक्षी हो तुम। जगत में जो कुछ भी व्यक्त अव्यक्त जो कुछ है सबके तुम साक्षी हो। इसलिए प्रभु अगर हमको नमन करना है तो मैं तुम्हें ही करूंगा। देखिएगा समाज में लोग बोलते हैं नमस्ते बाबा जी, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। एक्चुअली नमस्ते शब्द किसी भी इंसान को नहीं कर सकते आप। नमः जोड़ते, नमः का मतलब है समर्पण और ते का मतलब तुम। प्रभु, यहां तुम मतलब प्रभु ईश्वर, अर्थात हे प्रभु मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तुम्हें श्रद्धा करता हूं। और नमस्कार का मतलब क्या है? मैं अपना सम्मान तुम्हें दे रहा हूं। तो ये परमात्मा को भी दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी देख सकते हैं। इसीलिए नमस्कार व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, प्रभु के लिए। नमस्ते सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए होता है। अब देखिए इस श्लोक के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये विषय कितना ही सरस है, तंत्र कितना सरस और कितना मधुर है। उसके बाद क्या कहते हैं? तदेकम निदानम। अर्थात निदानम का मतलब होता है कि देखिए इंसान कुछ भी करता है उसका एक लक्ष्य होता है ना, लक्ष्य। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनस। माने एक जगह जाकर उनको स्थिर होना पड़ता है। वो जो स्थिरता जहां पर उनको आती है, गति जब समाप्त होती है वहां पर उनकी स्थिरता आती है, वो जो अवस्था उसी को टर्मिनस बोलते हैं। जैसे यहां से हमको पटना जाना, पटना टर्मिनस है, टर्मिनल बोलते हैं ना, बस टर्मिनल, रेलवे टर्मिनल बोलते हैं ना, वो टर्मिनस है। किंतु ये जितने भी टर्मिनस है इसका एक सीमा है। ये देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित भी होते हैं। तो यहां पर जो ईश्वर है वो सब जितने भी टर्मिनी हैं उसके परम टर्मिनस है। और तुम ही एकमात्र क्या हो? निरालंब विषय। तुम आश्रम हो, आश्रय हो, परम आश्रय हो। इंग्लिश में आश्रय को कहते हैं डेसिडरेटम। क्या कहते हैं? डेसिडरेटम। डेसिडरेटम शब्द का कोई प्लूरल नंबर नहीं होता है, बहुसंख्यावाचक नहीं होता है, इसलिए बहुत लोग डेसिडरेटा बोलते हैं, वो भूल है। डेसिडरेटम सिंगुलर है, वो सिर्फ ये फाइनल डेसिडरेटम, परम आधार, जीवन के परम जो आश्रय है वो परमात्मा है। निरालंब विषम, सबके आलंबन है। ये कौन कह रहा है? एक जो भक्त है, जो तंत्र के पथ पे, धर्म के पथ पे चलते हैं, उनके जीवन का यही लक्ष्य होता है। लास्ट में क्या बोलते हैं? भवपोत्ति बोधम। क्या है? भवपोत्ति बोधम। ये भवपोत्ति बोधम क्या होता है भाई? भव का मतलब ये जगत, दूसरी बात होता है बोधिपोत्तम। यहां पर दो शब्द हैं। पोत का मतलब होता है जहाज, ठीक है? और आदमी जहां से कहां पार करते हैं भाई? ट्रेन से हम पटना जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। किंतु या तो सीमा है, किंतु परमात्मा एक ऐसे जहाज है जिसके नाम को लेकर हम कहां पहुंच सकते हैं? वो जो हमारा जो परम टर्मिनस है वो पहुंच सकते हैं। इसीलिए उन्हीं के नाम को अपने जीवन का आश्रय, हे प्रभु मैं तुम्हारे आश्रय में हूं। तुम किसी के आश्रम में नहीं हो, तुम किसी के अधीन नहीं हो,
सब कुछ तुम्हारे ही अधीन है, इसीलिए तुम्हारे नाम का हम आश्रय ग्रहण करते हैं प्रभु। इसलिए तुम मुझे अपने शरण में लेके मुझे आनंद प्रदान करो। देख रहे हैं, इस श्लोक प्रमाणित करता है इस तंत्र जो साधना है इसमें समर्पण है, इसमें प्रेम है, और जहां प्रेम है वही समर्पण भी है, और जहां पर समर्पण है वहां त्याग की भावना है, वैराग्य की भावना है, और जहां त्याग की भावना है वहां सेवा की भावना है। अर्थात तंत्र साधना ही मनुष्य को साधना, सेवा और त्याग में प्रेरित करता है। इसलिए तंत्र कोई निराधार, डरने वाली, भयंकर कोई चीज नहीं है। मनुष्य डरते इसीलिए है क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ किसी को पता नहीं है। तथाकथित जो विप्र वर्ग हैं, अतीत में जो शास्त्रों को लिखे हैं, वो लोग जो वास्तविक धर्म साधना को हटाकर एक नकली, डुप्लीकेट तथाकथित धार्मिक रीति नीति को इंसान के दिमाग में थोप कर इंसान को धर्म से विपथगामी किया है, विभ्रांत किया है, मनुष्य के मन को विकृत किया है, बुद्धि को विकृत किया है और समाज का सर्वनाश लाया है। इसलिए जितने भी बुद्धिजीवी हैं, सबसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि आप लोग ये जो समाज में धर्म के नाम पर फैलाए हुए जो आडंबर है, अंधविश्वास है, इसके विरुद्ध में संगठित होकर संग्राम करें और वास्तविक जो मानव धर्म है, भागवत धर्म है, जो तंत्र साधना पे आधारित है, इसको स्वीकारें और जीवन में अभ्यास करें। क्योंकि तंत्र में थ्योरी का स्थान कम है। तंत्र 99% जो है ना प्रैक्टिकल होता है। आप लोग को पता होगा, जब पहाड़ के गुफाओं में, कंदराओं में ऋषि मुनि ध्यानरत होते थे, उस समय तो कोई लिखित किताब उनके पास नहीं था। वो ध्यान करके साधना के माध्यम से जो चीज उपलब्ध किए, उसी चीज को बाद में किताबों में लिखा गया। अर्थात जो सिद्धांत हम देखते हैं वो बाद में आया है। अर्थात पहले अभ्यास, उसके बाद मतलब पहले एक्सपेरिमेंट, उसके बाद सिद्धांत बना। कभी कभी क्या होता है, सिद्धांत बहुत अच्छा सुनने में लगता है, बहुत सारे तथ्य है, तत्व कथा है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किंतु व्यवहार में वो जीरो है। इसीलिए कहा जाता है कि जो तंत्र है वो 99% जो है वो प्रैक्टिकल है, अभ्यास से जन्मा हुआ है, और 1% सिद्धांत है। मान लीजिए आपको आलू का दम बनाना है। आपने बहुत किताबों को पढ़ के आलू दम बनाने का तरीका तो जान लिया, लेकिन कभी आलू दम बनाए ही नहीं। कोई मिष्ठान्न है, अब रसगुल्ला है जो हर दिन खाते हैं, लेकिन कभी आपने बनाया? तो मिठाई बहुत सारे हैं, किंतु सिद्धांत सुनने में तो मीठा लगता है, लेकिन उसी चीज को जब अभ्यास करने जाएंगे, कष्ट होगी, संघर्ष होगी, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति अनुभव कर चुका है, उनके लिए वो संग्राम नहीं है, संघर्ष भी नहीं है, उनके लिए वो स्वाभाविक चीज है। इसलिए जो व्यवहारिक तंत्र साधना करते हैं, उनके लिए धर्मपथ कभी कठिन नहीं है, जो नहीं करते हैं उनके लिए कठिन है। इसलिए इस व्यवहारिक धर्म को स्वीकार करके, स्वाभाविक धर्म को स्वीकार करके, मानव धर्म को स्वीकार करके, संपूर्ण मानव जाति जगत के कल्याण के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। किसी तरह के भ्रम और भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार।